जनाब अमीर के उस्ताद जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम मिलत व्यवसाय को डैश मारा जाए। मयूर भाई साहब जंगली उनको भी दावत देता हूँ कि वो डैश मारा जाए। इसी तरह से मैं मयूर साहब कोहिनूर जो कि डायरेक्टर हैं वो भी डैश मारा जाए। और हमारे जनाब हबीब पाशा डायरेक्टर जो कि यहाँ मौजूद नहीं है उनकी इजाज़त के साथ फंक्शन की कार्रवाई जो बताऊँ जाए। और इसी तरह से डायरेक्टर है जो दाऊद साहब गुजर वो भी डैश करा जाए। हमारे जो मेहमान खुसूसी है जनाब शेख साहब कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर वो भी डैश करा जाए। जो दादा साहब जिला कलेक्टर वो भी जो डैश करा जाए। अज़ान के बाद कार्रवाई की शुरू करने से पहले मैं मौलाना मयूर साहब को दावत देता हूँ तो आए। यानी सालाना जलसे में शिरकत किए हुए हैं, लिहाजा उस जलसे का आगाज में तिलावत कलाम पाक से करने जा रहा हूँ। आप सभी हजरात समाअत करें। لا يستوي أصحاب النار
अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू। तेरी हमदो सना कर रहा। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखटे पे सर को झुका कर, तेरी चौखटे पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर कर रहा हूँ। अल्लाह का जिक्र हो, नबी का जिक्र ना हो, मुनासिब नहीं। नबी की शान में भी एक शेर समाअत करें। पर्दा हर एक से है खुदा को, कमली वाले से पर्दा नहीं है। पर्दा हर एक से है खुदा को, कमली वाले से पर्दा नहीं है। कमली वाले से पर्दा नहीं है। सिर्फ देखा नबी ने खुदा को, सिर्फ देखा नबी ने खुदा को, और किसी ने भी देखा नहीं है। सिर्फ देखा नबी ने खुदा को, और किसी ने भी देखा नहीं है। जब सारे अर्श पहुँचे मोहम्मद, अर्ज की बख्श दो मेरी उम्मत। बख्श दे रब ने सब उनकी उम्मत, बख्श दे रब ने सब उनकी उम्मत। दिल मोहम्मद का तोड़ा नहीं है। सिर्फ देखा नबी ने खुदा को, और किसी ने भी देखा नहीं है। जल्से की कार्रवाई शुरू किया जाए सर। जिस तरह से तमाम गरीब है जो कि पहला इस तरह जो भी डिस्कस किए जाएंगे उसके ताल्लुक से मैं पढ़ूंगा। आप सवाल फरमाइएगा। सभೆ ನೋಟಿಸು सन 2012 ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 25/9/2013 ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 11:30ಕ್ಕೆ ಶಾದಿಮೋಹನ್ ಬಾಬು ರಸ್ತೆ ಮುಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಸಕಾಲಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಚರ್ಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳುಕಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ। ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆಯ ಗೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, सन 2012 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಓದುವುದು, सन 2012 ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಲಾಭ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಗೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಸಂಘದ सन 2013-14 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ, ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ರೂಪಿಸುವುದು,
ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ. ಇವರು ಗಡಿಗೆ ಕುರಿತ ಸಲುವಾಗಿಸಲು ಚರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಕುರಿತು, ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 9ನೇದಾಗಿ 1997ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1959ಕ್ಕೆ ತಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ जो भी परसों पहला अमेंडमेंट्स आए उसके चंद कलम यहाँ पर बुकलेट में लाए गए हैं और आपकी तमाम विजन के बगैर इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए जनरल बॉडी मीटिंग में क्या है तो पास करके ये तमाम अमेंडमेंट्स बैला में लाने के लिए आपकी इजाजत की सख्त जरूरत है. इसी तरह मैं उसको पढ़कर सुनाता हूँ, आप समझ फरमाइए. पहला जो है कलम 17 ಸಂಸದದ ಅನರ್ಹತೆ, ಕಲಂ 19 ಎ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ, ಕಲಂ 26 ಮಹಾಸಭೆ, ಕಲಂ 27 ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು, ಕಲಂ 27 ಬಿ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರೊಳಗೆ, ಕಲಂ 28 ಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕುರಿತು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ. ಕಲಂ 28 ಬಿ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಕಲಂ 28 ಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕಲಂ 29 ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕಲಂ 29 ಇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಕಲಂ 29 ಎಫ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ. ಕಲಂ 29 ಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಕಲಂ 34 ನೌಕರರಿಂದ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಕಲಂ 39 ಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆ. ಕಲಂ 39 ಎ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಎ ಸಹಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಚಿತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಕಲಂ 56 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು. ಕಲಂ 57 ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ. ಕಲಂ 63 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ತಪಾಸಣೆ. ಕಲಂ 68 ನಿಬಂಧಕರ ನಿರ್ದೇಶನ. ಕಲಂ 19 ಅಧಿವಾರ ಅರ್ಜಿ. ಕಲಂ 70 ವಿವಾದಗಳ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಲಂ 71 ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಕಲಂ 109 ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಕಲಂ 124 ಮಹಾಸಭೆಯ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ. ಕಲಂ 26 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪೋಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. इतने अमेंडमेंट जो बैला के अंदर आए हैं वो आपकी इजाजत से आप इजाजत कार्यों के साथ ही इजाजत आपको दे सकते हैं. तेरा का जो जमा खर्च है मैं आपको सुनाऊंगा, समझ फरमाइए. ओपनिंग बैलेंस जो मेरे हाथ में 60,806 रुपये है. सदस्य शेयर होना जो कि आपकी शेयर अमाउंट है एक साल में करेक्शन करे 80 पर 8,500. जो नॉमिनल शेयर है वो 6,200. कुल मिलाकर 9,4,700. और जो मुद्दल अपन को मैक्सिमम जो विड्रॉ करे हैं वो करंट अमाउंट का है 30 पर 9,40,150 रुपये करंट अमाउंट से ड्रा किए हैं. इसी तरह मुद्दल अपन को एसबी से 30 पर 4,90,000 रुपये ड्रा किए हैं. इसी तरह प्रगति ग्रामीण बैंक एसबी से 1 लाख रुपए, आरटीसी बैंक से एसबी से 5,09,050 रुपए, आरटीसी बैंक एफडी जो कि हम पिछले साल एफडी हमारे अकाउंट से किए थे 3 लाख उसका मैच्योरिटी होके आ गया है. कुल मिलाकर 80 को 4,20,200 रुपए जो विड्रॉ का है. और इसी तरह जो मेंबर्स की जो डिपॉजिट है हमारे पास पिग्मी है, एसबी है, एफडी है, इसका क्या कुल मिलाकर खुलासा 2,40,30,09,280 पर रेट है. इसी तरह जो हम पिछला साल जो लोगों से लोन दिए थे उसकी उसी आकर 80,85,670 बचाव है. आईडीसी बैंक में जो एफडी के वास्ते इमरजेंसी लोन लिए थे 1,60,000 उसके भी हम 1,60,000 लाए थे अकाउंट में जमा करके जो खर्च गए हैं. उसी तरह जो प्रॉफिट अकाउंट्स है हमारे क्या क्या हमको इस साल प्रॉफिट हुआ कौन से अकाउंट से कितना हुआ उनकी उसका डिक्लेरेशन दे रहा हूँ. जो लोन ऊपर बैठी है वो 11,40,13,260 रुपए है. और डिपॉजिट ऊपर जो भी हम आरटीसी बैंक में है और डीसीबी में जो भी एफडी हमारे बैंक के उसके ऊपर 40 पर 4,700 रुपए है. और शेयर फी 10,740 है. और अदर्स जो डोनेशन कलेक्ट करते हैं सर्विस चार्ज फॉर्म फीस है वो अगर 1,60,200 रुपए है. जो प्री कमीशन देते हैं 50 को 3,570 को 5
रुपये, जो एप्लीकेशन हम आपको 20 रुपये कलेक्ट करते हैं, दोनों एप्लीकेशन को 6,840 रुपये उसके आए हैं। और कुल मिलाकर ट्रांजेक्शन है एक साल का 4 करोड़ 9,01,309 का ट्रांजेक्शन है। इसी तरह खर्च जो हम एक साल में क्या क्या खर्च करें वो भी बोल रहा हूँ मैं। लास्ट 11 साल का मेरे हाथ में 40,739 है। 10,000 शेयर उसके अंदर क्या मतलब शेयर का वो मिलते हैं 10,600 के हैं। और बैंक को कितना कलेक्शन करके हम जा रहे हैं। उसी तरह पूरे बैंक को मिला के लोन को 4,40,05,735 है। और आईडीसी बैंक से जो 1,60,000 का लोन का हम आपको कितना किए थे, उसी तरह 1,60,000 उसी साल के अंदर लोन पेड किया गया है। उसी तरह से जो भी डिपॉजिट है पीपी है एफडी एसडी कुल मिला के 2 करोड़ 16 लाख 39,530 रुपये का रिफंड किया गया है। उसी तरह से जो ऑफिस के फर्नीचर है 5,760 रुपये जो फर्नीचर लगाया गया है। उसी तरह हमारे बिल्डिंग एडवांस जो कि संगम साहब को पेड किया गया है 50,000 रुपये। और इस साल की जो ऑडिट फीस है 20,900 के हिसाब से कैलकुलेशन करके 20,000 की दी गई है। इस साल में आपको बता रहा हूँ 20,000 की ऑडिट। और डिविडेंड 89,900 जो कि 80,900 रुपये क्या है वो तो इस साल किया गया है। उसी तरह सिब्बंदी बोनस जो इस साल का देना था 11,400 रुपये क्या पेड किया गया है। और कुल मिला के एक साल के अंदर जो मेंबर्स को लोन दिए हैं वो 1 करोड़ 1,26,000 रुपये तमाम कुल मिला के मेंबर्स को लोन दिए गए हैं। इसी तरह से ये जो बैंक की जो प्रॉफिट अकाउंट है लास्ट अकाउंट के अंदर क्या क्या है ये जो नई आने वाले पैसे उसका भी चल रहा है सुना रहा हूँ। सिब्बंदी वेतन जो कि हमारी पेमेंट है 1,05,400 रुपये दिए गए। टीए प्रवास भत्ते टीए बोल के 7,545 रुपये। पिगमेशन कमीशन जो कि आपके पास से पिगमी कलेक्शन करते हैं उसको 2.5% हम पेड करते हैं, उसका कुल मिला के 3,30,140 रुपये किया गया है। और कुल मिला के ऑफिस का रेंट है कचेरी बढ़ गई 30,750 रुपये पेड किया गया है। उसी तरह से प्रिंटिंग का जो एक्सपेंस है दूसरा कैलेंडर बुकलेट का खर्चा है, दूसरा बुकलेट का खर्चा था 1,14,109 रुपये है। पिगमी इंटरेस्ट जो दिया गया 1,11,370 को साथ है। और एसपी इंटरेस्ट है 13,540 रुपये है। जो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट जो पेड किया है उसका 2,36,222 रुपये है। और उसी गुज़िश्ता मरतबा जो हम जेबी मीटिंग पर खर्च किए गए हैं वो 40 पर 3,000 रुपये है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको 4,440 रुपये है। और जो ईद बनाते हैं जो इंडियन लॉ के हिसाब से जो ईद बनाते हैं इस पे एनुअल डे और क्या है बोले तो 26 जनवरी के हिसाब से उसका खर्चा आपको 2,000 रुपये है। जो ऑफिस को पढ़ने के लिए पेपर आता है उसका 3,000 रुपये है। जेराक्स के लिए हम 6,700 रुपये खर्च किए। उसी तरह से क्या है स्टेशनरी पे पेन है पेंसिल है पेपर है कार्बन है और कुछ अगर जो स्टेशनरी के आते हैं उस पर क्या है 6,130 रुपये है। डीसीसी बैंक के हम 1,60,000 रुपये लोन लिए थे उसकी वड्डी आपको क्या 3,606 रुपये है। गेस्ट चार्ज आपको 7,430 रुपये है। बैंक बच्चा मतलब चेकबुक जो परचेस करते हैं कंप्यूटर से उसका 50 रुपये दिया गया है। और कुल मिला के 30 पर 7,616 रुपये अदर्स एक्सपेंडिचर्स है। कुल मिला के 4,29,1,30,9 का जो इसका मतलब ट्रांजेक्शन है। उसी तरह से ये ऑडिटेड भी हो गया है। जो ऑडिटेड है जे दिव्यस्वामी चार्टर्ड अकाउंटेंट गंगावती इनके हाथ से जो गुज़िश्ता में ऑडिट करा गया है। इसी मरतबा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको सुनाना चाहता हूँ कि बैंक में कितना प्रॉफिट है क्या लॉस है कितना हमको देना है लोग हमसे लोगों को कितना आना है वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ। 2012 और 13 के दरमियान जो बैंक को लॉस में जो प्रॉफिट आया वो भी सुनाना चाहता हूँ। पहले लॉस सुनाऊंगा उसके बाद प्रॉफिट सुनाऊंगा। उसी तरह से मैं जमा खर्च में चल इसके अकाउंट्स आपको आए हैं ऑब्जर्वेशन में आप रख सकते हैं। लॉस आपको फर्स्ट क्या सिंपल जो कि स्टाफ सैलरी है वो 1,80,400 है। टीए है उसका भी बोल चुका हूँ 7,540 रुपये है। इक्विजन कमीशन है उसके बारे में जमा खर्च में आ गया है 3,30,140 रुपये है। ऑफिस रेंट है 30,750 रुपये जो प्रिंटिंग चार्जेस है 1,14,109 रुपये है। उसी तरह से क्या है तो पिगमी पे जो हम इंटरेस्ट पेड करें 1,11,300
3,540 रुपये है। और एफडी पे जो पेड हुआ है 2,80,6,222 रुपये है। जो गुलशा साल फंक्शन का चार्ज 3,000 है। इलेक्ट्रिक बिल 4,040 रुपये है। जो कि राष्ट्रीय आपा जो ईद बनाते हैं उसके 2,000 रुपये है। दिनपत्री के 3,000 है। जेरॉक्स 6,700 है। सादे वाला 6,130 है। आईडीसी बैंक में जो इंटरेस्ट पेड करें 13,606 रुपये। अतिथि गेस्ट चार्ज 7,430 है। बैंक चार्जेस 50 रुपीज है। इतने गए 30 पर 7,616 रुपये। कुल मिला के क्या है हम उसका खर्च 11,32,740 पर 4 रुपये का गया है खर्च बैंक को बताए हैं। उसी तरह से कुछ नंबर सभा के जो प्रॉफिट में से जो हम रिजर्व फंड के हिसाब में रखे थे पीटो पकड़ना 24,830 रुपये वो रिजर्व फंड में है। और चार्टर्ड अकाउंट का जो इस साल का खर्चा है ऑडिट का 27,180 रुपये जो कि पेड कर दिया गया है। इसी तरह से इस साल का जो प्रॉफिट आके 1,40,809 रुपये में जो प्रॉफिट कुल मिला के खर्च आके बचा है। इसी तरह से प्रॉफिट के कहाँ से आया कितना है कौन सा वर्ष कितना है मैं बताना चाहता हूँ। जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट आपको 11,40,13,269 रुपये है। डिपॉजिट जो हम आरडीसी बैंक और यूनियन बैंक देते हैं उसको 40,709 है। शेयर पे आपको 10,740 है। कितना एक्सपेंडिचर जो अदर एक्सपेंडिचर आते हैं डोनेशन है सर्विस चार्ज है टीएडी चार्ज है 1,60,900 है। जो अकाली का जो गिफ्ट कमीशन कट्टर पे पड़ देते हैं उसका भी हिसाब यहाँ है। एक 50,570 रुपये जो आपके बिक्री से कट्टर में हम लगा देते हैं वो भी इसका है। अर्जी मराठा 6,840 है। जो एसबीआई अकाउंट जो हमें दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं उसके अकाउंट को इंटरेस्ट है 9,595 रुपये। कुल मिला के टोटल प्रॉफिट 14,30,08,640 रुपये का है। खर्च तो मैं बता दिया हूँ। इसी तरह से जो हम आज तक 2013 मार्च तक जो हम लोगों को अदा करना है और लोगों से हमारे आना है इसका हिसाब में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो हम देना है पहले वो सुनाऊंगा आने के क्या आपको इसके बाद क्लियर करूंगा मैं। जो कुल मिला के शेयर्स हैं आपके और एसोसिएट मेंबर के गवर्नमेंट शेयर्स कुल मिला के 11,64,400 रुपये हम अदा करना है। इसी तरह से फंड्स है रिजर्व फंड्स जो रिजर्व फंड 64,070 रुपये है। सहकार शिक्षा निधि 2,730 रुपये है। कटरा निधि 4,830 रुपये है। जो बिजनेस अप एंड डाउन जो चार्जेस है 3,940 पर 2 रुपये है। और जो धर्म नीति बोल क्या वो तो गवर्नमेंट में निकाला जा रहा है वो भी 3,570 को साथ है। कुल मिला के क्या है 1,20,000 पर 3,940 पर 6 रुपये हम अदा करना बैलेंस है। इसी तरह से जो आपके डिपॉजिट है पिकवी एसबी एफडी कुल मिला के 1,22,60,60 पर 2,740 पर 7 रुपये हम अदा करना है। और जो अदा करने में जो रिजर्व फंड्स में है वो गुजिश मतलब मैं आपके रिपोर्ट में सुना चुका हूँ। इसी तरह से डिपॉजिट जो हमारे बैंक में कलेक्शन है वो डिपॉजिट के हिसाब से क्या है 3,70,000 पर 9,000 रिजर्व फंड में क्या है तो हम जमा करें हैं। और इसी तरह चार्टर्ड अकाउंट का खर्चा 27,180 रुपये जो कि अदा किया गया है ये बैलेंस नहीं है हमारे पास। इसी तरह से कुल मिला के आज तक बैंक कितनी प्रॉफिट में बोले तो 2,63,103 रुपये गया वो तो कुल मिला के प्रॉफिट है। कुल टोटल तो हमको आना है मैं वो बताऊंगा। लास्ट में कैश इन हैंड करके जो डोनेशन का बोलते हैं 40,730 पर लोग हैं। बैंक अकाउंट्स में मुद्रा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 5,70,750 रुपया है। मुद्रा अर्बन कोऑपरेटिव एसबी में 6,45,460 पर 2,000 जमा है। प्रगति ग्राम में 5,000 रुपये। आरडीसी बैंक में 13,909 रुपये। कुल मिला के जमा जो कैश और कैश बैलेंस है 12,40,413 रुपये है। इसी तरह से जो हम भी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट जो होता है कि वो करना होते हैं उसका भी आपको सुनाना चाहता हूँ। आरडीसी बैंक जो हमारे मुद्रा कोऑपरेटिव बैंक का शेयर है 5,000 का है। एफडी 9,16,027 रुपये डिपॉजिट आरडीसी बैंक लिंक्सू के अंदर है। प्रगति ग्रामीण बैंक मुद्रा पे 1 लाख रुपये का डिपॉजिट है। इसी तरह से बायर दूसरी बैंक में 10,21,027 रुपये डिपॉजिट बैंक
हम अब तक लोन लिए हैं, लोगों से हमको आना है, वो 1,16,07,880 जो कुल मिला के लेबरों से पैसा हमको आना है, जो लोन की शक्ल में दिया गया है। इसी तरह से जो बिल्डिंग एडवांस है 50,000 जनाब संगम साहब को पेड किए गए हैं। इसी तरह से वो भी जब हम बिल्डिंग खाली करते हैं हम लोग वापस आएंगे। कुल मिला के जो ट्रांजेक्शन बैंक का है, जो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं आप, 1,22,40,20,370 रुपये है। इसी तरह से मैं आपको आप तमाम का इसके अंदर ताउन करना, लोन लेना, सही टाइम पर क्या मतलब रिपेमेंट करना, ये जो आज मैं पढ़ चुका हूँ इसकी पक्की दलील है कि आप हमारे साथ हैं, हमको पूरा साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। और जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हमारे भाई हैं जो कर्जा वाले में लेट है, उनकी जो भी तकलीफ है अल्लाह उनकी तकलीफों को कामयाब करे और उनके जल्द से जल्द कर्जा अदा होने के और क्या तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह से आज के जो मेहमान खुशी से जनाब दादा साहब से मैं जो रिपोर्ट है इसके बारे में मुख्तसर 2 बात करने की इजाज़त है। ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದಂಥ ಈ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾನಾದಂಥ ಮಹೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಇಷ್ಟು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಪಡೆದಂಥವ್ರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದರೂ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನೋಡೋದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮೇಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶೇಖೇಶ್ವರರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ छोड़ दिया था ताकि तकमील होती है हमारे हाथ में दिए हैं। इसी तरह से उनका एक पॉइंट भी था, मैं भूल गया मैं चाहता हूँ, जो दिस ईयर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये नतीजा ये निकला है कि इस साल 10%